गिरफ्तारी की पुष्टि की है। कूड़ा अनुमंडल डीएसपी के मुताबिक यह कार्रवाई एटीएस, आईबी और एसटीएफ ने संयुक्त रूप से की है। मोहम्मद अहद पर आरोप है कि वह सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी आतंकी संगठन शहजाद भट्टी गिरोह के प्रमुख राणा हुसैन के संपर्क में था और भारत विरोधी तत्वों को एकजुट करने का काम कर रहा था। तो देखिए, संदिग्ध आतंकी की गिरफ्तारी हुई है। यह बड़ी खबर कटिहार से, जहां आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में मोहम्मद अहद नाम के एक युवक की गिरफ्तारी की गई है। थाना के मूसापुर निवासी मोहम्मद अहद पिता मोहम्मद आलम देश विरोधी एवं आतंकवादी गतिविधि में सक्रिय है। इस सूचना के आधार पर पुलिस अधीक्षक महोदय कटिहार के द्वारा एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसके द्वारा मोहम्मद अहद को पकड़ा गया। जांच के क्रम में यह बात ज्ञात हुआ कि ये मोहम्मद अहद पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर के संपर्क में था एवं भारत में कोई बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में था। इस आरोप में इन्हें विधिवत गिरफ्तार किया गया है। इस कार्रवाई में आईबी, एटीएस एवं एसटीएफ की टीम का भी सहयोग प्राप्त हुआ है। बिहार में जनता की शिकायतों का अब सीधे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समाधान करेंगे। जी हां, आज से राज्य स्तरीय सहयोग कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। संवाद भवन में मुख्यमंत्री इसकी शुरुआत करेंगे। इस सहयोग कार्यक्रम में उन लोगों की शिकायतों का समाधान निकाला जाएगा जिन्हें लगता है कि पंचायत और जिला स्तर के सहयोग शिविर में इंसाफ नहीं मिला है या अधिकारियों के फैसले या समाधान से असंतुष्ट हैं। मुख्यमंत्री सहयोग कार्यक्रम में चयनित आवेदन पर ही समाधान निकाला जाएगा। बता दें कि 19 मई को पूरे बिहार में पंचायत स्तर पर सहयोग शिविर की शुरुआत की गई थी, जिसमें अब तक करीब 5.5 लाख आवेदन आ चुके हैं और ज्यादातर शिकायतों का समाधान भी हो गया है। अभी 500-3400 ब्लॉक में लगातार महीने में 2 बार हमने अभियान चलाया। पहला मंगलवार और तीसरे मंगलवार को अभियान चलता है और किसी न किसी पंचायत में उस ब्लॉक का सहयोग शिविर चलता है। साथियों, आपको जानकर खुशी होगी कि लगभग 5.5 लाख लोगों ने बिहार में आवेदन किया। उसमें से लगभग 5 लाख लोगों के आवेदन निष्पादित कर दिए गए। अब किसी को इंतजार नहीं करना है। और अब जो संतुष्ट नहीं होइएगा, जो लोग संतुष्ट नहीं होइएगा, उसके संतुष्टि के लिए भी मैं दूसरे मंगलवार मतलब इसी 14 तारीख को पटना में बैठूंगा और जिस अफसर ने भी गलत ऑर्डर किया है उसके खिलाफ भी कार्रवाई करने का काम हमारी सरकार करेगा सर। क्योंकि आप जानते हैं, कोई व्यक्ति, कोई पदाधिकारी यदि आवेदन मिलने के 10 दिनों के अंदर कार्रवाई नहीं करेगा, निष्पादन नहीं करेगा, तो मेरे कार्यालय से उसको पहला नोटिस 11वें दिन मिलता। और आपको जानकर खुशी होगी, 5.5 लाख आवेदन में से मात्र 9,000 लोगों को हमको नोटिस देना पड़ा। तो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज से राज्य स्तरीय सहयोग कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। हर महीने के दूसरे मंगलवार को यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। आज पहला दिन है और आज बड़ी संख्या में कई दूसरे जिलों से लोग अपनी समस्या लेकर मुख्यमंत्री से फरियाद करने पहुंचे हैं। जितने भी लोग अपनी शिकायत लेकर पहुंचे हैं, सभी के सभी जमीन विवाद से परेशान है। कोई अधिकारी के फैसले से परेशान है तो कोई पड़ोसी की दबंगई से परेशान है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज से राज्य स्तरीय सहयोग कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं। पटना में जिस जगह पर पहले जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हुआ करते थे वहां जनता दरबार लगाया जाता था, अब आज से यहां राज्य स्तरीय सहयोग कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी करने जा रहे हैं। और आज पहला सहयोग कार्यक्रम मुख्यमंत्री का यहां पर होगा। इसके पहले जिला स्तर पर सहयोग कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता था और इस सहयोग कार्यक्रम में वैसे लोगों का आवेदन लिया जाएगा जिनकी समस्या का समाधान जिलों में नहीं हुआ किसी न किसी कारण से, वो सीधे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से आज संवाद करेंगे, उन्हें अपनी समस्याओं को बताएंगे
और आज से इस कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। सरकार ने तय किया है कि हर महीने के दूसरे मंगलवार को यह विशेष राज्य स्तरीय सहयोग कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। और इसको लेकर के देखिए सुबह से जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। जिन लोगों को इस कार्यक्रम में बुलाया गया है, जिन लोगों ने इस कार्यक्रम में आने के लिए आवेदन दिया था, कई लोग हैं, इन लोगों से हम बात भी करते हैं। कहाँ से आप लोग आए हैं? औरंगाबाद जिला। क्या समस्या है आपकी? समस्या सर हमको यह है कि हमको अभी तक नापी नहीं हुआ। नापी के संबंध में हम दिए कागज तो हमको रोक पड़ रहा है। कमिश्नर साहब रोक दिए कि नहीं नापी होगा। जमीन सर हमको है। अब कब्जा दिवा रहे हैं कमिश्नर साहब चचेरा मेरा भाई के। तो जिला में जो सहयोग पोर्टल पर जो शिकायत दर्ज कराए थे वो कराया था आप लोगों ने? हाँ किए थे सगरो, वहाँ एसपी अति सगरो कर दिए हैं। थाना हमको क्या कर रहा है कि जिससे हमको लड़ा है उसी से गवाही ले रहा है। अच्छा बाबा, आप कहाँ से आए हैं? मुंगेर जिला से। क्या समस्या है आपकी? हमरा जमीन बोरिंग गलाए हम अपना जमीन में, और गांव के जो दबंग आदमी है उसने हमरा बोरिंग कब्जा कर लिया, फसल भी लूट लिया। और वो जमीन है बांस की। तो मुख्यमंत्री से यहाँ सीधे शिकायत होगी आपकी? अब तो जी ने शिकायत वहाँ भी किए, कलेक्टर के यहाँ दिए, आयुक्त के यहाँ दिए, और थाना प्रभारी को दिए, फिर भी वहाँ कार्रवाई नगद न रहा। समस्या ये है कि नापी की सब कुछ हो गया, दखल नहीं दिलाया जा रहा। तो सहयोग पोर्टल पर क्या कहा गया जब 30 दिनों का समय उस पर दिया जाता है? उस पे BRDR में केस अपने मन से दायर कर दिया गया है। हम तो गए नहीं, अपने मन से केस। लगता है उसमें खाना पूर्ति की गई? हाँ ऐसे ही लग रहा है। हमारा भी जमीन का समस्या है। दादाजी के नाम से जमीन है, नापी हो गया, सीओ साहब ने नापी कर दिया है। अब जमीन जोतवाद करने के लिए जाता हूँ तो हमारे फरीकन ही लाठी डंडा लेके आते, जमीन नहीं जोतवाद। तो बिल्कुल देखिए ये समस्याएं लोगों की यहाँ पर कई हैं, लेकिन सबसे अधिक समस्या जो है वो जमीन संबंधी समस्या है, जिसको लेकर लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। हालांकि इन लोगों ने जिलों में भी शिकायत की थी, वहां भी शिकायत दर्ज कराई, और उसके बाद वहां जब कार्रवाई ठीक से नहीं हो पाई तो लोग यहाँ पहुंचे हैं। खासतौर पर जब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से वो सीधा संवाद करेंगे, सीधा अपनी बातों को रखेंगे, और इन्हीं कारणों के लिए लोगों की समस्याओं को समाप्त करने के लिए राज्य स्तरीय सहयोग कार्यक्रम का आयोजन भी मुख्यमंत्री के द्वारा किया जा रहा है, जो हर महीने के दूसरे मंगलवार को आयोजित किया जाएगा। कैमरा पर्सन संत के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। बांकीपुर उपचुनाव की रणनीति पर मंथन हो रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंथन करेंगे, नितिन नवीन मंथन करेंगे, तैयारियों की समीक्षा होगी। नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ बैठक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की होगी। आज शाम बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बैठक बुलाई गई है। 30 जुलाई को बांकीपुर में मतदान होना है, तो बीजेपी से नीरज कुमार सिन्हा उम्मीदवार हैं, और बीजेपी के बाद एनडीए नेताओं के साथ बैठक भी नितिन नवीन की होगी। एनडीए नेताओं के साथ शाम में बैठक, और बैठक के बाद से नितिन नवीन दिल्ली लौट आएंगे। तो देखिए बांकीपुर उपचुनाव को लेकर के रणनीतियों पर मंथन किया जाएगा, और इस मंथन को लेकर के नितिन नवीन एक्टिव नजर आ रहे हैं। और बताया जा रहा है कि पहले बीजेपी के साथ ही बैठक होगी, और उसके बाद से एनडीए के जो नेता होंगे घटक दलों के, उनसे भी बातचीत करेंगे, और आगे के मंथन पर, रणनीति पर बातचीत की जाएगी। तो शाम की बैठक बेहद ही महत्वपूर्ण, और आज ही इस बैठक के बाद से नितिन नवीन दिल्ली लौट जाएंगे। वो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत कर रहे हैं। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने खुद संभाल लिया है। नितिन नवीन कल जब पटना पहुंचे उसके बाद लगातार वो पार्टी के नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। सुबह में भी उन्होंने बांकीपुर के कई इलाकों का जायजा लिया, और इस वक्त देखिए बड़ी संख्या में जो बांकीपुर विधानसभा के कार्यकर्ता हैं वो नितिन नवीन से मिलने पहुंचे हैं। और खास तौर पर क्योंकि ये सीट जो है ये नितिन नवीन कर रहा है, लंबे समय से नितिन नवीन और उसके पहले इनके पिता यहाँ से चुनाव जीतते रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि जब इस सीट को नितिन नवीन ने छोड़ा तो अब जो दूसरे उम्मीदवार हैं वो चुनाव भारी बहुमत से जीते। ये भी तैयारी बीजेपी की चल रही है, और इन्हीं तैयारियों को लेकर के नितिन नवीन पटना पहुंचे हैं, और आज भी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ जो बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के जितने भी पुराने कार्यकर्ता हैं उनके साथ बातचीत और बैठक लगातार जारी है। कैमरा पर्सन संत के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। बांकीपुर उपचुनाव का रण सज चुका है। बीजेपी उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा भव्य रोड शो के बाद अपना नामांकन दाखिल कर दिया।
नीरज के नामांकन में दिग्गज शामिल हुए। बीजेपी का दावा है कि इस बार भी बांकीपुर का रण वही जीतेगी। जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। बांकीपुर के बीजेपी उम्मीदवार रथ पर सवार हैं। विजय की हुंकार है। बांकीपुर का रण अब पूरी तरह सज चुका है। ये तस्वीरें हैं बीजेपी उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा के नामांकन की। बीजेपी के भव्य रोड शो में कार्यकर्ताओं का जोश हाई है। सीएम सम्राट चौधरी विक्ट्री का साइन दिखा रहे हैं। एक तरफ नीरज कुमार सिन्हा के रथ पर एनडीए के दिग्गज एकजुटता का परिचय दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ मोटरसाइकिल जुलूस में शामिल बीजेपी कार्यकर्ताओं की हुंकार बीजेपी की जीत की तरफ इशारा कर रही है। पिछली बार 51,000 वोट से आरजेडी को हराए थे, इस बार 51,000 से बेसी वोट से आरजेडी को हराएंगे। बांकीपुर की जनता बीजेपी के समर्थन में रही है, जंगल राज से लालू जी के खिलाफ रही है। एक साधारण मंडल अध्यक्ष को टिकट दे करके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नितिन नवीन, प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी जी ने मंडल अध्यक्षों के बीच में और एक आम कार्यकर्ता के बीच में उत्साह बढ़ाने का काम किया है। इस बार तो जितना है वहाँ तो फिक्स मान के चलिए कि वहाँ का जो हम लोग का जो भारतीय जनता पार्टी का जो काम किया हुआ है उसी के आधार पर वहाँ तो जीत तय है। बांकीपुर सीट पर उपचुनाव की चर्चा पूरे देश में है। बांकीपुर सीट बीजेपी का गढ़ रही है। ये सीट बीते 3 दशक से बीजेपी के पाले रही है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा जाने के बाद उपचुनाव में पार्टी की ओर से नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार बनाया गया है। जातीय समीकरण और सियासी इतिहास यहाँ बीजेपी के पक्ष में रहा है। पार्टी का दावा है कि इस बार भी बांकीपुर की जनता उनके साथ है और जीत भी तय है। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। अगली खबर बेगूसराय से है, जहां चलती ट्रेन से मोबाइल छीनकर भाग रहे एक युवक को लोगों ने दौड़ाकर पकड़ लिया और पिटाई के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। घटना लोहिया नगर रेलवे गुमटी के पास की है। पीड़ित गणेश कुमार ने बताया कि आरोपी ने ट्रेन में डंडा मारकर उसका मोबाइल गिराया और लेकर भागने लगा। पीड़ित युवक ने ट्रेन से उतरकर उसके पीछे दौड़ा और पकड़ा। सूचना पर डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी रॉबिन राम को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। बस फोन में मार दिया लाठी बस हमको। कहाँ से आ रहे थे तुम? आ रहे थे महसकुट से। महसकुट से। घर कहाँ है तुम्हारा? घर मेरा महसकुट। महसकुट में कौन सा गाँव? सपहा। क्या हुआ तुम्हारे साथ? घटना क्या है? थाना या हॉस्पिटल में आइए। हॉस्पिटल में कौन सी ट्रेन में थे? सदर अस्पताल। ट्रेन का नाम नहीं मालूम, तुम्हारे बेगूसराय उतर रहे। कितने बजे के आसपास घटना हुआ है? खबर पटना से, जहां दानापुर थाना क्षेत्र में पुलिस के जुए के अड्डे पर छापेमारी कर 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गोला रोड स्थित राम जानकी मंदिर के पास एक मकान में जुआ और शराब पार्टी की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की। छापेमारी में 17 मोबाइल, 19,900 रुपए नगद, 131 ताश के पत्ते, एक डायरी और अंग्रेजी शराब की बोतल बरामद की गई। दानापुर एसडीपीओ ने बताया कि सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। राम जानकी मंदिर गोलापर के एक मकान में जुआ खेलते एवं शराब पार्टी करते हुए कुल 17 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया तथा घटनास्थल से कुल 17 मोबाइल, 19,900 रुपये, 131 ताश की पत्ती, नोटपैड डायरी, 180 ml का अंग्रेजी शराब का एक बॉटल तथा एक 180 ml का अंग्रेजी शराब का खाली बॉटल बरामद किया गया। दरभंगा के मदारपुर स्थित टेराकोटा क्लस्टर की बदहाल स्थिति करोड़ों की योजना पर सवाल खड़े कर रही है। कुम्हार समाज को रोजगार देने के उद्देश्य से बना यह केंद्र सालों बाद भी शुरू नहीं हो सका है। भवन पर ताला लटका हुआ है, अंदर की मशीनों में जंग लग चुकी है और परिसर कचरे से भरा हुआ है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कई बार जनप्रतिनिधियों से शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे पहले प्रधानमंत्री के लोकल फॉर वोकल अभियान और योजना के उद्देश्य को झटका भी लगा। सरकार की मांग है टेराकोटा जो कुम्हार जाति को मिला वो ट्रेनिंग पर्पस के लिए बना। आज जो हम लोगों का टैक्स का पैसा है कहीं ना कहीं बर्बाद होते हुए देख रहे हैं। ये बिल्डिंग जो बन के तैयार है अभी तक उद्घाटन नहीं हुआ, ये हम लोगों के शर्म की बात है। जैसे एम्स का निरीक्षण होता है, रेलवे का निरीक्षण होता है, लेकिन आज ये ट्रेनिंग पर्पस है जहाँ लाखों का रोजगार होगा, उसके लिए कोई भी यहाँ पे सांसद महोदय भी यहाँ देखने के लिए नहीं आ रहे हैं। ये हम लोगों के लिए दुर्भाग्य की बात है। बना क्यों था? ये बना था ट्रेनिंग पर्पस के लिए। दारपुर में हम लोग है जहाँ क्लस्टर बनी थी वहाँ पर हम लोग खड़े हैं अभी,
और ये बन के 2020 में तैयार हुई थी और इसको चालू करने के लिए गवर्नमेंट अभी तक चालू नहीं किया इनको। और ये कुम्हार के लिए ही बना था कि यहाँ आके रोजगार करेंगे, यहाँ आके प्रशिक्षण मिलेगा, इसका मार्केट मिलेगा, मार्केट में सामान बिकेगा तो कुम्हार जाति को फायदा होगा, इसके लिए बना था। वो गवर्नमेंट अभी तक तो बना तो दिया इसका, लेकिन अभी तक चालू नहीं किया, इसका उद्घाटन तक भी नहीं हुआ। स्थिति क्या है? इस चीज को हम लोग करते आ रहे हैं, हमारे पूर्वज से लेके अभी मैं भी यही काम कर रहा हूँ। इसके लिए ये भवन यहाँ बनाई गई थी, जिसका ये सामान्य सुविधा केंद्र टेराकोटा के नाम से इस भवन को बनाया गया, जिसमें माननीय दिलीप जायसवाल जी ने भरी राज्यसभा में एक ऐसी जुमलेबाजी की जिसका कोई निदान नहीं है। माननीय साहब इतना बड़ा झूठ बोले भरी राज्यसभा में कि हमने मदारपुर मौलागंज में एक सामान्य सुविधा केंद्र टेराकोटा बनाया, जिसका जीविका के द्वारा वहां काम चल रहा है। तो मैं माननीय से निवेदन करना चाहता हूं, कृपया धर्म निवास स्थल पे आए, इनका निरीक्षण करें। प्रधानमंत्री के आह्वान लोकल फॉर वोकल को लेकर जहां केंद्र सरकार उसके साथ राज्य सरकार भी काफी चिंतित रहती है, वहीं सिस्टम के एक ऐसी लापरवाही आपको दिखाना चाहते हैं जहां करोड़ों से बना भवन आज जो है सुनसान पड़ा हुआ है। सुनसान ही नहीं, यह नशेड़ियों का अड्डा हो गया और नशेड़ी के साथ साथ पूरे दरभंगा जिला की कहें तो यहाँ पर कचरा डालने का ये स्थान हो गया। आप बोर्ड में देख सकते हैं कि ये टेराकोटा क्लस्टर है, इसका जो उपयोग करना था यहाँ कुम्हार जाति को आधुनिक रूप से जो मिट्टी के बर्तन है उसको तैयार करने के लिए इसे बनाया गया था। और ये भवन जहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी स्थिति क्या है, पूरे शीशे टूट गए हैं। वहीं लगभग जो कुम्हारों के द्वारा बताया गया कि ये 25 लाख से ज़्यादा से मशीन जो है बन के आया हुआ है। और आप देखिए कि इसकी स्थिति क्या है, हम चाहेंगे कि आपको दिखावें कि स्थिति देखिए। इसमें मिट्टी के बर्तन को डाल के उसे जो काम कुम्हार काफ़ी मेहनत से करते हैं, उस मशीन के द्वारा उन्हें एक बेहतर मिट्टी के बर्तन को पकाने के लिए ये मशीन लाया गया था। लेकिन मशीन की स्थिति देख लीजिए, ये एक तरह से कहें तो नशेड़ियों का अड्डा हो गया है। यहाँ आपको कप सिरप से लेके सिरिंज से लेके व्हाइटनर से लेके हर एक चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि अंबार में ये करोड़ों का बना बिल्डिंग अब कुछ दिन के बाद अस्तित्व विहीन होना शुरू हो गया है। कुछ दिन के बाद ये बिल्डिंग भी आपको हो सकता है कि यहाँ नजर ना आवे, जिसको लेकर सरकार और यहाँ के जिला जो पदाधिकारी हैं और जनप्रतिनिधि हैं उनको कुम्हारों को लेके चिंता करनी चाहिए और जल्द से जल्द इस भवन को कुम्हारों के लिए खोल देना चाहिए। विपिन कुमार, न्यूज़ 18 दरभंगा।